एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस बोलिए या ओजोनोलाइसिस बोलिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिएक्टेंट हम लोग यूज करने वाले हैं एल्कीन। जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ईदर एल्डिहाइड और कीटोन, या दोनों भी बन सकते हैं। और जो रिएजेंट हमको यूज करना है, पहले स्टेप में आएगा O3, नाम से क्लियर है, ओजोनो मतलब ओजोन यूज करना है। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग यूज करते हैं Zn एंड वाटर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है कि जो भी एल्कीन हम लेंगे, जब उसमें ओजोन ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड को करना है गायब। जहां से डबल बॉन्ड गायब हुआ वहां पे बनानी है एक झोपड़ी जिसको बोलते हैं ओजोनाइड, और फिर जिंक वाटर की प्रेजेंस में झोपड़ी को तोड़ देना है, जिससे हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो लेट अस बिगिन विद द इजीएस्ट एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पे लिया है इथीन, इसमें ओजोन ऐड कर रहे हैं। ओजोन देखते ही आप समझ जाओगे ये है ओजोनोलिसिस। अब क्या करना है आपको मैंने बता दिया, डबल बॉन्ड को करना है गायब। तो हम लिखेंगे CH2 जहां से डबल बॉन्ड हटाया है वहां बनानी है झोपड़ी। तो ये जो तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन लगाएंगे कॉमन, दो इनको सेपरेट मिल जाएंगे। इस तरीके से ये बन गई झोपड़ी जिसका एक्चुअल नाम है ओजोनाइड। इसके बाद झोपड़ी के ऊपर जानबूझकर डालना है पानी। यस, जानबूझकर डालना है पानी। अब झोपड़ी में पानी आएगा तो क्या होगा, झोपड़ी टूट जाएगी। कैसे तोड़ना है, इस कॉमन ऑक्सीजन को छोड़ देना है, एक टुकड़ा लेफ्ट में एक टुकड़ा राइट में। अब ये क्या बना, लेफ्ट में हमारे पास प्रोडक्ट है CH2O और राइट में भी है CH2O, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज 2CH2O। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, जिसको एक्चुअली हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा HCH2। तो यानी कि यहाँ पे हमें दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं मीथेनॉल के। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोपीन। प्रोपीन में जब ओजोन ऐड करेंगे क्या करना है, यस अब तक याद हो गया होगा, डबल बॉन्ड करना है गायब। तो हमारे पास आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। जहां से डबल बॉन्ड गया वहां पे बना देंगे झोपड़ी, साथ में नाम लिख देंगे ओजोनाइड। अब जानबूझकर इस झोपड़ी पे डालेंगे हम पानी ताकि ये झोपड़ी टूट जाए। अब यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो लेफ्ट में हमारे पास क्या है CH3, इसके बाद है CHO प्लस। राइट में हमारे पास है CH2O जिसको हम लोग HCHO भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इथेनॉल और इधर हो गया मीथेनॉल। तो यहाँ दोनों एल्डिहाइड्स हमको मिले हैं, बट इस बार दोनों जो है वो अलग हैं। एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगेन वी हैव एन एल्कीन जिसमें हम ओजोन ऐड कर रहे हैं। तो क्या करना है, डबल बॉन्ड को करना है गायब, उसकी जगह पे बनाना है ओजोनाइड। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज जब हम ओजोनाइड बनाएंगे तो ये वाला CH3 इंटरफेयर करेगा। तो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट। हम क्या करेंगे, CH3 को डायरेक्ट नीचे ना दिखा करके थोड़ा साइड में दिखा देंगे। जुड़ा तो ये उसी कार्बन से, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो तीन ऑक्सीजन है, एक हो गया कॉमन, दो इनको मिल गए अपने इंडिविजुअल। अब क्या डालना है, पानी, जानबूझकर डालेंगे पानी, ZnH2O। अगेन इसके दो हो जाएंगे टुकड़े लेफ्ट और राइट। तो यहां से क्या बन गया, किसी भी कॉर्नर से आप स्टार्ट करिए, आपके पास है CH3CO, CH3 प्लस राइट में है CH2O जिसे हम लिख सकते हैं HCHO। तो इस केस में एक आपको मिला है कीटोन, दूसरा आपको मिल गया एल्डिहाइड। एक और इंपॉर्टेंट चीज, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे आप बना सकते हैं। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो एक ऑक्सीजन बचा वो कहाँ गया। तो ये ऑक्सीजन इस H2O से ज्वाइन होकर के, कंबाइन होकर के दे देता है H2O2। पर इस साइड प्रोडक्ट को जनरली हम लोग शो नहीं करते। मेन आर दीज इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये रिजल्ट आप जरूर दिखाइएगा, दैट इज योर चॉइस। नाउ फाइनली द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमने ये तो बोला कि साइड प्रोडक्ट बनेगा H2O2, लेकिन इससे होगा क्या, और जिंक का रोल अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो ये जो H2O2 यहाँ पर बनता है, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये क्या करता है, हमारे इन वाले प्रोडक्ट्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इन केस वी डू नॉट नीड दैट, अगर हमें एल्डिहाइड कीटोन को ही सिंथेसाइज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, तब क्या करें, तो वहां रोल होता है जिंक का। तो जिंक जाकर के इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ZnO, और ये वाटर को H2O2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो अगर ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो ये हमारे यही वाले मेन प्रोडक्ट्स बने रहेंगे, विल नॉट गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही काम जिंक का होता है कि ये इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए और वाटर को H2O2 में कन्वर्ट ना होने दे, सो दैट द रिएक्शन स्टॉप्स हियर ओनली।